Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Hours, and the topic for today's video is 5 things which you should know before joining Hotel Management College. So guys, अगर आप अभी होटल मैनेजमेंट कॉलेज में हैं या फिर खास तौर से जो बच्चे अभी 12th क्लास में हैं या फिर जो अभी होटल मैनेजमेंट करने की सोच रहे हैं, जिन्होंने अभी एनसीएसएमसीटी का एग्जाम फॉर्म भरा है या फिर वो डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं, तो खास तौर से उन बच्चों के लिए अगर उनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि होटल मैनेजमेंट होता क्या है, उससे रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो हमें नहीं पता, तो वही इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। 5 चीजें यानी कि 5 थिंग्स विच यू शुड नो बिफोर ज्वाइनिंग एनी होटल मैनेजमेंट कॉलेज। तो होटल मैनेजमेंट कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले वो कौन सी 5 चीजें होती हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, मुझे मोटिवेशन मिलते रहता है उस चीज़ से। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा नई वीडियोस बनाने का। अभी मैं हफ्ते में 1 वीडियो बनाता हूँ, हो सकता है मैं बाद में हफ्ते में 2 वीडियो बनाने लग जाऊँ। सो गाइस, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला पॉइंट है ग्रूमिंग। सो गाइस, ग्रूमिंग के ऊपर मैंने पहले भी बहुत बताया आप लोगों को अपनी वीडियोस में कि ग्रूमिंग क्या रहती है होटल मैनेजमेंट कॉलेज में। बट यहाँ पर ग्रूमिंग से मेरा मतलब क्या है? ग्रूमिंग से मेरा मतलब मैन एंड वीमेन दोनों के लिए है। लड़कों में क्या सीन होता है ग्रूमिंग का और लड़कियों में क्या सीन होता है ग्रूमिंग का, जो होटल मैनेजमेंट करने के बाद चेंजेस आता है, हमें पहले नहीं पता होता। सो गाइस, दिस बियर्ड्स जो है यानी कि दाढ़ी जो है लड़कों के लिए, वो कितने लड़कों को नहीं पता होता, मतलब हो सकता है आप में से कितने लोगों को बताओ, बट जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, आप होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया या बाहर भी कहीं भी, बाहर हो सकते शायद रख लें, बट इंडिया में तो कहीं भी आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। दाढ़ी रखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। फेशियल हेयर्स जो होते हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते। उल्टा जो आपके बाल होते हैं, ये जो आपकी कलम होती है, ये साइड नोट्स पे आपके सिर्फ यहीं तक होने चाहिए, मतलब कान का जो ऊपर का हिस्सा होता है। बाकी इससे पूरा नीचे का यहाँ तक जो होता है ये प्रॉपर पूरा क्लीन शेव होना चाहिए। आप लोग दाढ़ी नहीं रख सकते। अब हो सकता है, अब यही वो पॉइंट है जो मैं अपने लिए बोल रहा था कि अगर हो सकता है मुझे पॉइंट पहले पता होता ना कि होटल मैनेजमेंट में हम लोग दाढ़ी नहीं रख सकते, क्योंकि मुझे बियर्ड्स रखना बहुत अच्छा लगता है। और गाइस, हो सकता है कि शायद मैंने एचएम ना करा होता अगर मुझे बात पता होती कि दाढ़ी रखनी अलाउड नहीं होती होटल मैनेजमेंट में। सो गाइस, लड़कों में ये चीज होती है कि दाढ़ी आप लोग दाढ़ी नहीं रख सकते। लड़कियों के लिए मैं एक बात बता दूं, लड़कियों के लिए ये बात है कि मेकअप, किचन की क्लास में आपको मेकअप नहीं करना पड़ेगा, बट फ्रंट ऑफिस की जब आपकी क्लास होगी, अगर आप डिग्री कर रही होंगी तो आपको मेकअप करना पड़ेगा। लड़कियां जो होती है उन्हें मेकअप करना पड़ेगा। अब कितनी लड़कियां होती है वो मेकअप नहीं करती, उन्हें लगता है कि उनका स्किन इशू है या ऐसा कुछ है। अब जिन लड़कियों को मेकअप करना नहीं आता वो मेकअप करना सीख लेना। अब देखो यार, लड़कियों का डिटेल में पता, मुझे तो इतना नहीं पता कि पता नहीं क्या क्या करते हैं मेकअप पे। आई थिंक आईज में कुछ होता है, आईलैशेस में कुछ होता है, और यहाँ पर गालों पे भी उनको कुछ होता ही है मेकअप का। तो वो जो भी होता है ना यार, वो फेस से रिलेटेड वो लोग मेकअप करवाते हैं। तुम्हें मेकअप करना पड़ेगा, बालों पे बन बनाना पड़ेगा तुम्हें। तुम बाल ऐसे खुले लेके नहीं जा सकते। थ्योरी क्लास में जा सकते हो शायद, बट प्रैक्टिकल क्लास में तो तुम ऐसे खुले बाल लेके नहीं जा सकते, तुम्हें पूरे बाल बना के जाने पड़ेंगे। तो काफ़ी एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस बोलो या फिर आप ऐसी चीज़ बोलो कि लिमिटेड जो है आपकी सारी चीज़ें रहने वाली हैं ग्रूमिंग से लेके, मतलब कि आपका पूरा एक स्टैंडर्डाइज्ड होगा, उस हिसाब से आपको ग्रूमिंग रखनी पड़ेगी। सो गाइस, ये हो गया पॉइंट ग्रूमिंग का। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है कॉलेज का स्केड्यूल। अब कॉलेज का जो स्केड्यूल होता है वो जिस तरीके से होता है हमारे होटल मैनेजमेंट कॉलेज का, बाकी कॉलेजेस का ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाकी कॉलेजेस जो होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, अलग तरीके से चलते हैं। होटल मैनेजमेंट का कॉलेज अलग तरीके से चलता है। मैं दिल्ली का हूँ, मुझे लगा कि होटल मैनेजमेंट का कॉलेज भी ऐसा होगा जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है ना, तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ बिल्कुल वैसे होने वाली है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी देखी थी और मुझे लगा कि मतलब उस टाइप की थोड़ी लाइफ होने वाली है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा कॉलेज होगा, कैंपस होगा, बहुत अच्छा सा होगा, फुल मजे करेंगे। बट मजे तो करेंगे, लेकिन हमारा सब कुछ वैसा नहीं होता। कॉलेज का शेड्यूल कैसा होता है मैं आपको समझाता हूँ। 9 बजे हमारी क्लास चालू होती है और 9 बजे से लेके 1 बजे तक या पौने 1 बजे तक हमारी क्लास चलती है, ठीक है। अब उस 9 बजे से लेके 1 बजे तक मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो भी एचएम वगैरह में होंगे, मैं उनसे रिलेट करके चल रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज में डिग्री कर रहे होंगे उनका भी थोड़ा लगभग ऐसे होगा, डिप्लोमा वालों का भी ऐसे होगा, बट डिप्लोमा वालों में आगे जाके मैं बताता हूँ क्या चेंजेस आएंगे। तो बात करते हैं 9 बजे से। तो 9 बजे से आपकी क्लास चालू होती है, 1 बजे तक आपका प्रैक्टिकल होता है। और जो सबसे बड़ी बात होती थी प्रैक्टिकल में, जो मुझे नहीं पता थी, मतलब मैंने कभी सोची नहीं उस चीज़ के बारे में यार, और आपने भी नहीं सोचा होगा, और मैं तो इतना हैरान हुआ ना जब मुझे वो चीज़ पता चलेगी। और वो चीज़ थी कि प्रैक्टिकल्स में हमें खड़े रहना पड़ता था 4 घंटे। किचन का प्रैक्टिकल, बेकरी का प्रैक्टिकल, मतलब 9 बजे मैं आता हूँ, मैं वहाँ पे खड़े रहूँगा, पूरे टाइम खड़े रहूँगा, ठीक है। तो 9 बजे से मैं खड़े रहूँगा 1 बजे तक, पौने 1 बजे तक, और खड़े रह के ही सारा काम करना है किचन में, ठीक है। अब किचन में अगर आप इमेजिन करेंगे तो बैठ के तो कोई काम वैसे ही नहीं कर सकता है, ठीक है। खड़े होकर ही सारा काम करना पड़ता है आपको किचन की क्लास में, यानी बेकरी की क्लास में और किचन की क्लास में जो फूड प्रोडक्शन की क्लास होती है, खड़े रहकर सारा काम करना पड़ेगा। और गाइस, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। जब मेरा पहला दिन था तो मैं इतना ज़्यादा हैरान था कि यार 4 घंटे तक खड़े रहना है। बीच में हमें एक वो दे दिया था, मतलब
गैप दे दिया था 10-15 मिनट का कि जाओ जाके मजे वजे कर लो, मतलब अपना जो भी है, किसी को कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, पानी पीना है, कुछ भी करना है, तो वो ब्रेक जो है हमें टी ब्रेक मिल जाता था 10-15 मिनट का, बट 4 घंटे यार खड़े रहना पड़ता है। तो 4 घंटे जो खड़े रहना पड़ता है ना, वो सिर्फ स्टार्टिंग के 1 महीने के लिए होता है। उसके बाद आपको इसकी आदत लग जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। वही स्कूल में हमारी याद आती कि 1-2 बजे हम लोग स्कूल से छुट्टी करके आ जाते थे, जिनका मॉर्निंग स्कूल होता होगा उन्हें पता होगा। बट कॉलेज में आके आपके 4-5 बजे तक जो है क्लास चलेगी, 4:30 तक, 5 बजे तक। 2 बजे से आपकी थ्योरी चालू हो जाएगी और 1 बजे से पहले आपका प्रैक्टिकल। तो ये चीज़ होगी आपका कॉलेज का स्केड्यूल, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। मुझे कमेंट करके बताना यार कि आप में से कितने लोगों को ये बात पहले से पता थी और कितनों को अब पता चली है, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगता है यार तुम लोगों के कमेंट की रिप्लाई करने। गाइस अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारा है सैलरी। तो सैलरी के ऊपर हो सकता है कितने लोगों को ये बात मेरी ऑलरेडी पता हो, उन्होंने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी, तो उन्हें मेरी बात पता होगी, ठीक है। बट जिन्हें नहीं पता, जो नए हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ, यह है सैलरी, ठीक है। होटल मैनेजमेंट में कितने लोगों को ये मिथ होता है कि सैलरी जो होगी उनकी 40-50 हज़ार से स्टार्टिंग होती है, 30 हज़ार तक से स्टार्ट होती है। तो नहीं भाई, 30 हज़ार से हमारी कोई स्टार्टिंग नहीं होती सैलरी की। 25 हज़ार से हो जाती है। MT जो होते हैं बहुत एकदम खतरनाक वाले MT जो एकदम होते हैं, मतलब उनकी होती है 25 हज़ार से स्टार्टिंग सैलरी। नॉर्मल MT की 20 हज़ार से होती है। बट 30-35 हज़ार से तो यार किसी की सैलरी नहीं स्टार्ट होती। 25 हज़ार से मिनिमम या 25 हज़ार तक से स्टार्टिंग सैलरी होती है। 25 हज़ार के आसपास MT की स्टार्टिंग सैलरी होगी। कुछ MT की 20 हज़ार से होती है। और जो नॉर्मल एसोसिएट होता है उसकी तो 15 हज़ार से स्टार्ट होती है। तो डिप्लोमा कराओ, डिग्री कराओ, 15 हज़ार से ही स्टार्टिंग होगी। 13-14 हज़ार भी हो सकता है सैलरी, बट 15 हज़ार से होती है। और गाइस बुरा मत मानना, ठीक है। 15 हज़ार से सैलरी स्टार्ट होती है, आपकी 7-8 लाख तक जाएगी सैलरी। तो गाइस आपको 15 हज़ार सैलरी मिलेगी। अब देखो ना यार, तुम एक चीज़ देखो, बाकी के कोर्सेज में हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब डिग्री करने के बाद, बट यहाँ पर हमें जॉब बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो आई थिंक उसी की वजह से हम लोगों की 15 हज़ार सैलरी है। और 1-2 साल जो है उसके बाद जाके वो सैलरी जो होती है वो 15 हज़ार से हमारी सैलरी हो जाती है 25 हज़ार के आसपास। 1.5 साल बाद 25 हज़ार के आसपास सैलरी हो जाती है जब हम सुपरवाइजर बन जाते हैं। तो वो जो 1.5 साल होता है ना, एक तरीके से वो भी आपकी इंटर्नशिप का ही पार्ट है, आपको सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उस 1.5 साल में आपको सिखाया जाता है, उसके आपको खुश होना चाहिए कि आपको 15 हज़ार मिल रहा है उस चीज़ के, वो सिखाने का ही पार्ट है। जो मेन जॉब स्टार्ट होती है वो 1.5 साल के बाद से स्टार्ट होगी, जब आपकी 25 हज़ार सैलरी होगी, ठीक है। सो गाइज आई बिलीव कि तुम लोगों को सैलरी का जो है एक फंडा क्लियर हो गया होगा कि सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती। 15 हज़ार से हमारी सैलरी स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती है। मतलब एकदम से हमें कोई 30-40 हज़ार आपको नहीं देने वाला। 8 लाख तक सैलरी हमारी बहुत आराम से जाएगी, बट टाइम लगेगा। आपको अपना पूरा उसमें 100% देना पड़ेगा। आपको मज़ा भी आएगा बहुत अचीव करने में। काफ़ी ज़्यादा एक तरीके के इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस होते हैं सारे। बहुत मज़ा आता है एक होटल में काम करने में, सीरियसली मजाक नहीं होता, बहुत मज़ा आता है। सो गाइस, ग्रूमिंग हो गई, स्केड्यूल हो गया, सैलरी हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, यानी वो फोर्थ कौन सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर जॉइनिंग होटल मैनेजमेंट। और वो चौथी चीज़, आई बिलीव आप लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ होगी, उन्हें लगता होगा कि यार ये चीज़ तो HM में पक्का होती है, बट होती है कि नहीं होती वो मैं आपका अभी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो वो चीज़ है स्टडी, कि स्टडी कितनी हार्ड होती है या कितनी हार्ड नहीं होती। अब होटल मैनेजमेंट जो होता है ना, ये सुन के किसी को भी ऐसा लगता है कि यार होटल मैनेजमेंट, अबे भाई वहाँ तो इतना आसान रहता है ना, मैंने सुना है भाई वहाँ तो बिना पढ़े पास हो जाते हैं। या कोई ये बोलता है भाई कुछ नहीं करना होता, बस लिख के आ जाओ और पास हो जाओगे। तो लोगों को लगता है कि होटल मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, एग्जाम क्लियर करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो भी आपको बात बताते हैं वो लोग वो थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा कर बताते हैं, बट कहीं हद तक ये बात सच है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात से। होटल मैनेजमेंट जो होता है वो ईजी होता है। आपकी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको मुश्किल लगे, होटल इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, फूड साइंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बच्चों की बैक आती है, जो बच्चों से क्लियर नहीं हो पाते, बट वो उसका रीज़न होता है। बच्चे एग्जाम को लाइटली तो लेते हैं, देखो लाइटली लेना चाहिए, बट लाइटली तो लेते हैं, वो ओवर लाइटली ले लेते हैं। यार अब थोड़ा वक्त तो पढ़ो, अगर तुम सोचो कि तुम बिल्कुल ही बिना पढ़े जाओगे तो कहाँ से पास होगे, ठीक है। तो आसान होता है यार, बट ना एकदम बिल्कुल ही आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे 6 या 7 सब्जेक्ट होते हैं एक सेमेस्टर में, और उस 6 या 7 जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से हमारे कम से कम 4 सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जिनका प्रैक्टिकल भी होता है। तो टोटल मिला के हमारे 10-11 जो होते हैं सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अब उस 10-11 सब्जेक्ट को क्लियर करना आसान है अगर आप मुझसे पूछो तो, बट यार तुमको कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। अगर तुम सोचो कि तुम बिल्कुल ही बिना पढ़े चले जाओ तो आपका क्लियर नहीं हो सकता। अब आसान की डेफिनेशन आपके लिए हो सकता है अलग हो, मेरे लिए अलग हो। मेरे हिसाब से आसान का मैं मतलब वो कह रहा हूँ जिसे आप 1 हफ्ते पहले पढ़ के क्लियर कर लें।
तो अगर आपके लिए भी आसान की डेफिनेशन यही है कि एक हफ्ते पहले करके एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, तो बिल्कुल एचएम आसान होता है, स्टडी आसान होती है। बट प्रैक्टिकल में आपको थोड़ा बहुत तो उसमें करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होता है वो अलग होता है। अब उसमें पढ़ने से रिलेटेड क्या है, वो तो आपका प्रैक्टिकल क्लास के ऊपर है कि आपने प्रैक्टिकल क्लास कितनी लगाई है, कितनी नहीं लगाई, कितना आपको आता है। सो गाइस, ये हमारा हो गया स्टडी का। और ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि स्टडीज होती है वो आसान होती है, बट बहुत ही ज़्यादा आसान भी नहीं होती है। ओके, सो गाइस, सारे पॉइंट हो चुके हैं। अब लास्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो ये भी हो सकता है थोड़े बहुत लोगों को पता हो, बट मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, वो है शिफ्ट आवर्स। ठीक है, सो गाइस, शिफ्ट आवर्स जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने से पहले मुझे भी नहीं पता था, और मैं अभी भी सोचता हूँ कि यार काश किसी ने इसके ऊपर वीडियो बनाई होती तो मुझे भी पता चल गया होता शिफ्ट आवर का। होटल में गाइस शिफ्ट आवर थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा देखो डिपेंड करता है। जैसे सिटी प्रॉपर्टी है, वहाँ पर आपके जो शिफ्ट आवर होंगे वो 9-10 घंटे होंगे। जो रिजॉर्ट प्रॉपर्टी है वहाँ पे आपके शिफ्ट आवर होंगे 12 घंटे के आसपास। ठीक है, तो रिजॉर्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, उसका एक्सपीरियंस फिर माना भी उतना जाता है। स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे काम करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार मज़ा नहीं आता। लेकिन जब आप मल्टीटास्किंग हो जाते हैं ना, आप मल्टी टैलेंटेड भी हो जाते हैं, आपकी स्किल भी इंप्रूव हो जाती है, फिर आप उस हिसाब से जल्दी काम करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिफ्ट आवर्स होते हैं वो भारी होते हैं। भारी क्या मतलब कि 9-10 घंटे तो बाकी लोग भी काम करेंगे, तो आप लोग भी 9-10 घंटे काम कर रहे हैं और बाकी फील्ड के भी 9-10 घंटे काम कर रहे हैं। अब क्या होता है, अब वो जो 9-10 घंटे में आप काम कर रहे हैं वो काम ज़्यादा है उनके कंपेरेटिवली, और कभी कभी ये 9-10 घंटे 12 घंटे हो जाते हैं, और 12 घंटे से ट्रेनिंग्स के लिए तो खासतौर से 18 घंटे भी हो जाते हैं। मैंने 18 घंटे शिफ्ट करी थी अपने होटल में ओबराय सूप क्लास में, तो वहाँ पर मेरी 18 घंटे की शिफ्ट आवर थी। एक बार बीच में ऐसा हुआ था किचन में, तो मेरी बहुत बुरी तरीके से मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो गाइस, मतलब मैं बता दूँ कि शिफ्ट आवर कम ज़्यादा चलते रहते हैं, बट ओवरऑल शिफ्ट आवर ज़्यादा ही होता है होटल इंडस्ट्री में। सो गाइस, मैंने आपको शिफ्ट आवर क्लियर कर दिया है, मैंने आपको ग्रूमिंग बता दिया है, मैंने आपको शिफ्ट आवर बता दिया, मैंने आपको स्केड्यूल बता दिया कॉलेज का, मैंने आपको सैलरी भी बता दिया, और मैंने आपको स्टडी का भी बता दिया। मैंने आपको 5 चीज़ें बता दी जो आपको पता होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले। सो गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में क्लियर थॉट आ गया होगा कि आपको एचएम करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगे ना, तो पता है तुम्हें क्या करना है। सो गाइस, वो कर देना और लाइक करना, और बाकी बने रहना मेरी वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।